नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 16वां दिन। अब तक 35 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग हुई। करीब 86 मीटर होनी है वर्टिकल ड्रिलिंग। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई ऑगर मशीन। तो अब तक 35 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। करीब 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग अभी होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज 16वां दिन है इस हादसे का। अब तक 35 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो हुई है वो 35 मीटर से ज्यादा हुई है और 86 मीटर अभी फिलहाल होना बाकी है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग देखिए की जा रही है। 41 मजदूर अभी भी इस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ऑगर मशीन निकाली गई। जो ऑगर मशीन दरअसल यहां पर बाहर से मंगाई गई थी, वो मशीन खराब हो गई थी और ऐसे में उसके ब्लेड में भी कोई लोहे नुमा चीज फंस गई थी, जिसकी वजह से उसके ब्लेड्स कट गए थे। अब ऑगर मशीन को तो निकाल लिया गया है। तमाम ऐसी तकनीक है जिन पर काम किया जा रहा है। चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, हालांकि बीच बीच में तकनीकी खराबी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ता है। लेकिन अब देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल तो 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है और ऐसे में 35 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है। सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूर दिन रात उससे बाहर आने की दुआ कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम में भी अब रफ्तार पकड़ ली है और अलग अलग प्लान के तहत मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर लाने के लिए काम हो रहा है। आज मैनुअल ड्रिल पर भी काम शुरू होगा। मैनुअल ड्रिल एक्सपर्ट टनल में मौजूद पाइप के अंदर करीब 45 मीटर जाकर रेत माइनिंग करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 3 बार यह ऑपरेशन फेल भी हो चुका है, लेकिन लगातार कोशिशें जारी हैं और करीब 41 जिंदगियां अभी भी फंसी हैं। ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसको सफल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है। मैनुअल ड्रिल की अब बात चल रही है। मैनुअल ड्रिलिंग कैसे होगी, इसको समझने के लिए अब हम आपको दिखाते हैं एक चूहा, जैसे कुछ कुरतने वाला चूहा होता है ना, उस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा, जिसे रेट माइनर कहा जा रहा है। अब देखिए, ये एक शख्स है हमारे साथ में जो अंदर जाएंगे और अंदर जाके मैनुअल ड्रिल को अंजाम देंगे। इनके हाथ में क्या होगा उस समय? इनके हाथ में दरअसल ये मशीन होगी। ये हैवी मशीन है। इसका वजन करीब करीब कितना वजन होगा इसका? 5-7 किलोमीटर होगा। 5-7 किलो? हमको तो ज्यादा लग रहा है, हमको लग रहा है 10 किलो होगा। तो इस मशीन का जो वेट है वो करीब करीब मान के चले, जो मैं उठा के महसूस कर पा रहा हूँ, लगभग 8 से 10 किलो है। और इस मशीन को आप देखिए किस तरह से ये मशीन जो है जब चलेगी तो इस तरह से ऐसे खोदेगी। जो अंदर मलबा है कुछ इस तरह से खोदेगी और ऐसे ऐसे मलबा जो है बाहर निकलेगा। ये एक पूरा तरीका है। कैसे करेंगे आप, जरा करके बताइए। बस सेम ही तरीका है जो बता रहे हो आप, बस ऐसे ही चलेगी मशीन। ऐसे ही चलेगी? एक बार करके दिखाइए जरा, कैसे चलाएंगे आप? इसको वाइब्रेट होती है, मलबा टूटती है। तो क्या हाथ से करो देंगे मलबा इस तरह से? ऐसे कस्सी ले जाएंगे। अच्छा, कस्सी होगा हमारे पास, उससे कुरे देंगे। तो कितना समय लगेगा? अगर बहुत सारा मलबा है और 8 से 10 मीटर का एरिया है जो कुरदना है, आपको कितना समय लगेगा और कितने लोग लगेंगे इसमें? वो तो मलबा के ऊपर है। जितना जल्दी हम मलबा को बाहर निकाल सके हाँ। उतना जल्दी हम पुश करवा देंगे पाइप को। अच्छा, कितने लोग हैं इसमें? हमारा तो 6 लोगों का टीम है। 6 लोगों का टीम है। हाँ। तो 1 घंटे में काम करेंगे या मतलब चेंज होते रहेंगे बीच बीच में? नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं, 6 लोग एक साथ तो जा नहीं पाएंगे। 6 नहीं जाएंगे, 2 आदमी आगे जाएंगे। जो हिल्टी चलाएंगे, मलबा को ट्रॉली पे भर के तसला में बाहर करेंगे, उसी पाइप के अंदर से? हाँ, पाइप के अंदर से। ठीक है। बाकी बाहर से हम खींचेंगे तसला को। अच्छा। रेली द्वारा। अच्छा, तो आप समझिए कि इस तरह की ड्रिल मशीन से बकायदा अब मैनुअल तरीके से जो है बकायदा मलबा जो है हटाने की तैयारी है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको कितने घंटे में आप कर पाएंगे लगभग? ये अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, मान लेते कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई किसी तरह का सरिया नहीं है, कोई किसी तरह का लोहा नहीं है, तब तो बहुत जल्द कर देंगे। 24 घंटे में कर देंगे हम। 24 घंटे में सफल हो जाएगा? हाँ, कर देंगे। अच्छा, आपके लिए कितनी चुनौती है, आपके लिए कितना खतरा है? हमारे लिए क्या खतरा रहेगा? पहले कोई ऑपरेशन में अंजाम दिया आपने? नहीं, हमारा तो मैनुअली पुशिंग का काम है। हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं।
प्रैक्टिस है, मतलब आप एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक्सपर्ट है। तो इस तरह की मशीनें जो हैं, अब आप देखिए, इस तरह की मशीनें जो है जिंदगी को बचा के बाहर लाने के लिए इसका भी इस्तेमाल जो है किया जाएगा। काफी हैवी मशीन है, इसलिए इनके लिए भी तारीफ हम कहना चाहेंगे, इनको भी काफी शाबाशी देना चाहेंगे। और खासतौर पर ऐसे लोग जो हैं अब वो तैयार हैं अंदर जाकर के खतरा मोल लेकर के उन जिंदगी को, 41 जिंदगी को बचाने के लिए। मैनुअल ड्रिल टफ जरूर है, लेकिन सबसे सटीक प्लान माना जा रहा है। सैयद आबिर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से, सीधा उनका रुख करते हैं। सैयद, क्या अपडेट है फिलहाल? क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काम दोबारा से शुरू हो गया है? की अपडेट जो इस समय है वो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं इस समय, क्योंकि जिस तरह से लगातार 16 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये माना जा सकता है, ये मैं कहूंगा भी कि आखिरी चरण की जद्दोजहद है। आखिरी चरण का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दो ऑपरेशन पे अंजाम दिया जा रहा है। पहला ऑपरेशन जो है वो करीब बताया जा रहा है 36 घंटे का हो सकता है, जिसमें 36 घंटे में 4 घंटे निकल चुके, 32 घंटे रह गए। दूसरा ऑपरेशन जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग है, जिसमें करीब आपको पता है 35 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है, जो कि एक तो इवैक्यूएशन प्लान वाला ड्रिल है और दूसरा लाइफ लाइन वाला ड्रिल है। लाइफ लाइन वाला ड्रिल जो है 70 मीटर तक हो चुका है, और इवैक्यूएशन प्लान जिसमें करीब 1.2 डायामीटर का पाइप है, जो अंदर से भी डाला जा रहा है, 800 mm का पाइप, उसी तरह का 1.2 डायामीटर का जो पाइप है वो डाला जा रहा है, और वो उसका जो ड्रिल है वो करीब 35 मीटर तक हो चुका है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूंगा और बताता भी चलूंगा कि क्या क्या अपडेट है। पहला अपडेट आपको बताता हूं कि जो ये टनल आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो पाइप था, जो पुराना सबसे पहला जो ऑपरेशन का तरीका था, जिसमें पाइप डाल करके हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हुए, अगर अमेरिकन मशीन से ड्रिल करते हुए बाहर निकाला था, उसमें अब डिटेल ये आ रही है कि अंदर से जो मैनुअल ड्रिलिंग थी उसे शुरू किया जा चुका है। मैनुअल ड्रिलिंग में से फायदा ये होगा कि वो काम धीमा जरूर होगा, लेकिन अब जो बचा हुआ एरिया है, जो करीब 8 मीटर का एरिया बचा हुआ है, करीब 57 मीटर तक अंदर जाना है उनको, तो 8 मीटर का एरिया बचा हुआ है। 49 मीटर लगभग पूरा हो चुका है, पाइप अंदर जा चुका है 49 मीटर। अब केवल जो 8 मीटर का एरिया है उसको हाथ से खुरच के, या कहे कि एक हैंड हेल्ड मशीन जो है ड्रिल करने वाली, उससे ड्रिल करते हुए आगे बढ़ने का है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हर्डल्स मिल रहे थे उसमें मशीन काम नहीं कर पा रही थी। अब हर्डल्स अगर मिलेंगे तो जो अंदर ड्रिल करने, मैनुअल ड्रिल करने जो व्यक्ति जाएगा, एक्सपर्ट जाएगा, वो ड्रिल करने के साथ में वो हर्डल्स, यानी कि जो अगर कोई लोहे का कोई आर्टिकल आता है, लोहे का कोई वस्तु आती है या कोई अवरोधक आता है, तो उसको काट करके, यानी कि गैस कटर से काट करके हटा देगा और फिर ड्रिल करने लगेगा, तो उसको बाहर आने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से अब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 8 मीटर जो है वो 36 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब 36 घंटे में 4 घंटे पहले हो चुके, वो 32 घंटे का ये ऑपरेशन रह जाता है। ये तो इस टनल की बात है, इस टनल के अंदर जो हो रहा है, लेकिन एक ऊपर भी हो रहा है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक ऊपर भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें बाकायदा जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो काफी तेजी से की गई है। एक दिन के अंदर ही उसमें करीब 35 मीटर तक ड्रिल कर दिया है अंदर, और 35 मीटर तक पाइप अब डाला जा रहा है। अब दूसरी मशीन जो है, उसकी कैपेसिटी पहले वाली मशीन की 45 मीटर थी, 86 मीटर जो है उसको ड्रिल करके नीचे जाना है। अब दूसरी मशीन आएगी, वो उसके आगे ड्रिल करेगी, यानी 86 मीटर तक उसको पहुंचा देगी। तो दोनों प्लान पर अब तेजी से काम चल रहा है। उसमें बताया गया था कि करीब 100 घंटे का वक्त जो है वो लगेगा, लेकिन अब उस 100 घंटे में करीब 25 घंटे निकल चुके हैं। 25 घंटे निकल चुके हैं, इसका मतलब अब 75 घंटे बाकी हैं। तो ऐसे में अब घंटों की गिनती की जा रही है। मतलब पहले आपने देखा कि 32 घंटे का टारगेट, 36 घंटे का टारगेट लिया गया हॉरिजॉन्टल में, जिसका 32 घंटे बचा है। 100 घंटे का टारगेट लिया गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रिलिंग में, तो उसमें घंटों को अब तैयार किया, घंटों को नापा जा रहा है।
काम तो कुल मिलाकर के 5 ऑप्शन पे हो रहा है, लेकिन 2 सबसे मजबूत ऑप्शन है जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंच करके उनको इवैक्यूएट किया जाना है। ये अब तक की अपडेट है। आज आपको बताएं कि पीके मिश्रा जो कि प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, वो यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा अजय भल्ला यहाँ गृह सचिव जो है, केंद्रीय गृह सचिव, वो यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा तमाम दूसरे अधिकारी जो कि उत्तराखंड सरकार से हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। प्रमुख सचिव पहुंचे उत्तराखंड सरकार के। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों का पहुंचना जारी है। और मंत्री की बात करें तो जो वीके सिंह है, जनरल वीके सिंह, वो लगातार इस साइट पर बने हुए हैं। लगातार वो आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, मुआयना कर जा रहे हैं। इस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या अंदर मजदूर सेफ हैं। बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि लगातार उनसे बातचीत हो रही है। उनको खाना दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है, डिनर भी उनको दिया जा रहा है और उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है। और साथ में आपको पता है फल फ्रूट भी चीजें दी जा रही हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर होती है तो उसके लिए दवाओं की भी व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें जो है लाइफलाइन के थ्रू लगातार भेजी जा रही हैं। एक और लाइफलाइन भेजी गई है जो कि करीब 70 मीटर से ज्यादा पहुंच चुकी है। उसको 86 मीटर पहुंचना है, तो एक और वर्टिकल लाइफलाइन जो है उन लोगों को मिल जाएगी। यानी 2 लाइफलाइन एक तरह से मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। तो ये एक बेहतरीन प्लान हो सकता है। बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसमें मशीन जो थी, जो हॉरिजॉन्टल मशीन थी, जिसे अमेरिकन ऑगर मशीन कहा जाता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। उसको मैं समझाता हूं कैसे होते हैं। 2 पार्ट उसमें होते हैं। एक तो आगे होता है, आगे का जो ये कटर आप देख रहे हैं सामने लाल कलर का, ये कटर जो है आप देख रहे हैं, ये कटर दरअसल आगे का पार्ट होता है जो काटते हुए आगे बढ़ता है और पीछे से जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो धक्का दे करके किसी भी पाइप को आगे बढ़ाती रहती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेकिन ये कटर जो है ये केवल ये कंक्रीट को काट सकता है, लेकिन लोहे की जो ये आप सरिया देख रहे हैं, ये जो सरिया नीचे आप देख रहे हैं, लोहे की जो सरिया, आप मोटी मोटी सरिया देख रहे हैं, ये दरअसल रास्ते में इस तरह की मोटी सरिया या इस तरह का मोटा जाल जो है, कुछ इसी तरह का जाल आपको उसके अंदर मिल जाता है, मलबे के अंदर। तो इस तरह के जाल जब मिल जाते हैं तो उसको काट नहीं पाती है मशीन, और ये इसके ब्लेड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसको पूरा निकालने में 3-3 घंटे लग जाता है। अभी क्या हुआ, जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ अंदर, उसमें यह हुआ कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड थे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, और क्षतिग्रस्त होने के साथ में उसने जो पाइप अंदर पहुंचाया जा रहा था उसको भी नुकसान पहुंचाया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा प्लान ये कैंसिल हो गया। ये माना गया कि जो अंदर ऑब्स्टिकल मिल रहे हैं या इस तरह के लोहे के रॉड मिल रहे हैं वो इस मशीन द्वारा काटे नहीं जा सकते, इसलिए मैनुअल ड्रिल किया जाए। तो पूरी मशीन को निकालने में आपको बताएं लंबा वक्त लग गया, करीब 24 घंटे से 36 घंटे लग गए उस मशीन को बाहर निकालने में, क्योंकि वो पूरे के पूरे जो ब्लेड्स हैं वो अंदर मूव करते हैं और वो 48 मीटर तक अंदर जा चुके थे ब्लेड सारे। तो 48 मीटर से ब्लेड को बाहर निकालना और उसको काटना और उसको पाइप में फंसे हुए ब्लेड को निकालना बड़ी चुनौती थी, और उसको पूरा किया गया। लगभग चुनौती इसमें तो 20 घंटे से है और आगे भी चुनौती जो है वो कड़ी रहेगी। लेकिन हम सभी इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है सैयद, कि जल्द से जल्द ये जो